हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल डीएलएड नॉलेज में स्वागत है। हम इस वीडियो में डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर के विज्ञान के 50 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आए हुए हैं जो परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ही आवश्यक हैं। चलिए चलते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। हमारा पहला क्वेश्चन है कि जल तथा खनिज लवणों का संवहन कौन करता है? तो पेड़ पौधों में कौन करता है? तो जाइलम करता है, याद रखिएगा जाइलम। ठीक है, आगे बढ़ते हैं कि भोज्य पदार्थों का संवहन कौन करता है? भोजन कौन पहुंचाता है? इसका जो सही जवाब हो जाएगा फ्लोएम। तो जाइलम फ्लोएम नाम सुना ही होगा आपने। आगे बढ़ते हैं कि पर्णप्रतान जो कि पत्तियों का रूपांतरण होता है पाया जाता है। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर मटर में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं कि वे पौधे जो मरुस्थल में उगते हैं कहे जाते हैं, क्या कहे जाते हैं? तो ऑप्शन नंबर जीरोफाइट कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं कि कंडरा जोड़ती है, किसे जोड़ती है? तो ऑप्शन नंबर 2 पेशियों को हड्डियों से जोड़ने का कार्य करती है। आगे बढ़ते हैं कि हमारे शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी मानी जाती है? इसका जो सही जवाब हो जाएगा वह इनकस हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 100। आगे बढ़ते हैं कि निम्न में से कौन सा रोग विटामिन की कमी से होता है? इसका जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर अपूर्णता रोग। ठीक है, आगे बढ़ते हैं कि एक गज बराबर होता है, एक गज कितने के बराबर होता है? तो ऑप्शन नंबर 100 3 फुट के बराबर होता है। आगे बढ़ते हैं कि भूमि से जल एवं खनिज लवणों का अवशोषण करती है तथा पौधों की भूमि में स्थिर रखती है। तो जड़ रखती है, कौन रखती है? जड़, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं कि जली कीट भक्षी पौधा कौन है? कीट भक्षी जो कीट पतंगों को खाते हैं। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा यूट्रिकुलेरिया हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं एक बीजपत्री पौधे की विशेषताएं क्या होती हैं? जिसकी जो विशेषताएं होती हैं वह दोनों होता है। इनकी पत्तियों में समांतर सिरा विन्यास पाया जाता है। बीजों में केवल एक बीजपत्र मक्का दान गेहूं पाया जाता है, इसलिए ऑप्शन 100 सही हो जाएगा, और तथा ब दोनों। आगे बढ़ते हैं कि द्विबीजपत्री पौधे की विशेषताएं क्या होती है? जिसका जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 100 और तथा ब दोनों पाया जाता है। आगे बढ़ते हैं कि जड़ों के प्रकार कितने होते हैं? तो जड़ जो होते हैं वह और तथा ब दोनों प्रकार के होते हैं, मतलब मुसला जो जड़ भी होता है और अपस्थानिक जड़ भी होते हैं। आगे बढ़ते हैं कि अपेंडिक्स, अपेंडिक्स को हम लोग कहते हैं कृमि रूप परिशेषिका, जो कि बड़ी आंत का भाग है। शाकाहारी पशुओं में यह विकसित होता है तथा इसमें सेलुलोज की पहचान पाचन होता है। यह है क्या है? ऑप्शन नंबर अवशेषी अंग है, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं कि पौधों में वाष्प उत्सर्जन की क्रिया होती है, तो कैसे होती है? तो स्टोमेटा पर्णरंध्र द्वारा, ऑप्शन नंबर 100। आगे बढ़ते हैं कि लाइकेन है, लाइकेन क्या है? तो ऑप्शन नंबर ब सहजीवी है। आगे बढ़ते हैं कि परजीवी पौधा है, परजीवी पौधा किसे कहते हैं? कि ऐसे पौधे जो दूसरे पौधों से अपना पोषण करते हैं, तो ये सभी जो हैं वो परजीवी पौधे हैं, ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं कीट भक्षी पौधे का भक्षण नाइट्रोजन की कमी को पूर्ण करने के लिए करते हैं, कीट भक्षी पौधे हैं, तो ऑप्शन नंबर 2 ये सभी हो जाएंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं कि स्वपोषी जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, इसमें से कौन से हैं? तो वो पौधे अपना भोजन स्वयं बना लेते हैं, सबको पता है। किस रक्त समूह को सर्वग्राही कहा जाता है? जिसका जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए बी, वो सभी से ब्लड ले सकता है। आगे बढ़ते हैं हमारे शरीर की सबसे बड़ी हड्डी कौन सी होती है? जिसका जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ब फीमर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं आगे का जो क्वेश्चन है हमारा कि हमारे शरीर के किन अंगों में लसिका कोशिकाएं पाई जाती है? तो ऑप्शन नंबर ब तिल्ली में। आगे बढ़ते हैं कि वयस्क मानव में हड्डियों की संख्या है कितनी है? तो हड्डियों की संख्या 206 होती है, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं कि निम्न में से कौन जल में घुलनशील विटामिन है? तो जल में घुलनशील विटामिन बी और सी होता है, याद रखिए, ऑप्शन नंबर ब। निम्न में से कौन सा वसा में घुलनशील विटामिन है? तो वसा में घुलनशील विटामिन ए डी ई के, बी और सी को छोड़कर। आगे बढ़ते हैं स्कर्वी रोग की पहचान है, क्या पहचान है? तो ऑप्शन नंबर मसूड़ों का रक्त स्राव होना, रक्त आने लगता है मसूड़ों से। आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन कि मैरमस तथा क्वासिओरकर रोग किसकी कमी से होता है? जिसका जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ब प्रोटीन की कमी से होता है। आगे बढ़ते हैं कि रक्त दाब मापा जाता है, कैसे मापा जाता है? तो ऑप्शन नंबर 2 सिग्नो मैनोमीटर द्वारा नापा जाता है। आगे बढ़ते हैं
किस रक्त समूह को सर्वदाता कहा जाता है? तो ऑप्शन नंबर द ओ सबको दान कर सकता है ब्लड को। आगे बढ़ते हैं। उपापचय क्रिया कितने प्रकार की होती है? इसका जो सही जवाब हो जाएगा 2 प्रकार का, ऑप्शन नंबर ब। आगे बढ़ते हैं। वायु क्या है? वायु एक विषमांगी मिश्रण है, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं कि निम्नलिखित में से उभयचर प्राणी कौन है? तो ऑप्शन नंबर स कछुआ है। आगे बढ़ते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा मछली का अनुकूलन अंग नहीं है? तो ऑप्शन नंबर द फेफड़ा। आगे बढ़ते हैं। एपी कल्चर किसे कहते हैं? एपी कल्चर क्या होता है? जिसमें मधुमक्खी पालन किया जाता है उसे एपी कल्चर कहते हैं। मानव कपाल में हड्डियों की संख्या कितनी होती है? तो 8 हड्डियां होती हैं, ऑप्शन नंबर ब। आगे बढ़ते हैं। भोजन संचयन के लिए अपस्थानिक जड़ का रूपांतरण कैसा है? तो ऑप्शन नंबर स कंद गुच्छ हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। पत्तियों द्वारा कायिक प्रवर्धन होता है, तो किसमें होता है? तो फिल्म में होता है। आगे बढ़ते हैं। कोण का मात्रक क्या होता है? तो कोण का मात्रक जो होता है वह रेडियन होता है, ऑप्शन नंबर द। आगे बढ़ते हैं कि कौन सी घटना गुरुत्व का उदाहरण नहीं है? गुरुत्व का उदाहरण नहीं है, तो ऑप्शन नंबर स समतल पर गाड़ी का धकेलना। आगे बढ़ते हैं कि चने के बीज में 2 हल्के पीले रंग की संरचनाओं का नाम है, क्या है? तो ऑप्शन नंबर स बीज पत्र। आगे बढ़ते हैं कि मनुष्य के शरीर में पसलियों की संख्या कितनी जोड़ी है? तो ऑप्शन नंबर अ 12 जोड़ी है। आगे बढ़िए। मनुष्य की खोपड़ी में कितनी अस्थियां होती हैं? तो ऑप्शन नंबर अ 28 अस्थियां होती हैं। आगे बढ़ते हैं कि दौड़ने हेतु उपयुक्त अनुकूलित प्राणी कौन है? इसमें जो सही जवाब हो जाएगा वह एंटीलोप हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं कि दही को मथनी द्वारा तीव्र गति से मथने से प्राप्त मक्खन को पृथक करने की विधि का नाम है, तो ऑप्शन नंबर ब अपकेंद्रण हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं कि निम्नलिखित में से यौगिक है, कौन सा इसमें यौगिक है? तो जल एक यौगिक है, सबको पता है। आगे बढ़ते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सी विधि घुलनशील ठोस पदार्थों को द्रव से पृथक करती है? इसका जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ब वाष्पीकरण। किसी धातु के तल के क्षेत्रफल का मात्रक क्या होता है? तो ऑप्शन नंबर 100 वर्ग मीटर होता है। क्या होता है? वर्ग मीटर होता है। आगे बढ़ते हैं कि मछली में श्वास लेने के लिए कौन सा अंग पाया जाता है? तो ऑप्शन नंबर ब गलफड़े द्वारा मछलियां सांस लेती हैं। आगे बढ़ते हैं। पहलवान को भार उठाने में लगने वाला बल क्या कहलाता है? तो पेशी बल कहलाता है, पेशियों द्वारा लगाया जाता है। मानव शरीर में सबसे बड़ी पाचक ग्रंथि क्या है इसमें? तो ऑप्शन नंबर अ यकृत हो जाएगा। हमारा आज सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आज यही समाप्त होते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।